नमस्कार। लीगल अपडेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी के उपवर्गीकरण की अनुमति दी। सबसे पहले जान लेते हैं यह चर्चा में क्यों है। पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम दविंदर सिंह एवं अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में फैसला दिया कि राज्यों को अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण को उचित ठहराने के लिए प्रभावी और गुणात्मक डेटा का उपयोग करना चाहिए जो राज्य सेवाओं में उपवर्गीकृत समूहों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को दर्शाता हो। आइए जान लेते हैं मामले की पृष्ठभूमि। यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ द्वारा एक अन्य 5 जजों की पीठ के फैसले के खिलाफ किए गए संदर्भ से उत्पन्न हुआ है। 5 जजों की पीठ ने मामले को 7 जजों की पीठ को भेज दिया। यह मुद्दा पंजाब अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग सेवाओं में आरक्षण अधिनियम 2006 की धारा 4 उपधारा 5 की वैधता से संबंधित है। 2010 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस प्रावधान को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सबसे कमजोर लोगों को आरक्षण प्रदान करने के लिए अनुसूचित जाति का उपविभाजन अनुमेय है। न्यायालय के अवलोकन की बात करें तो 7 न्यायाधीशों की पीठ की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ कर रहे थे और इसमें न्यायमूर्ति BR गवई, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति बेला M त्रिवेदी, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने 6:1 के बहुमत से फैसला सुनाया कि अनुसूचित जातियों को उपविभाजित करके उनमें से सबसे वंचित लोगों को आरक्षण आवंटित करना जायज है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उपवर्गीकरण की अनुमति तो है, लेकिन राज्य किसी उपवर्ग को 100% आरक्षण आवंटित नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त राज्य को उपवर्ग के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को दर्शाने वाले अनुभवजन्य डेटा के साथ उपवर्गीकरण को उचित ठहराना चाहिए। चलिए जान लेते हैं आरक्षित श्रेणियों के अंतर्गत उपवर्गीकृत समूह। उपवर्गीकरण से तात्पर्य किसी व्यापक श्रेणी को विशेष मानदंडों या विशेषताओं के आधार पर छोटी अधिक विशिष्ट उप श्रेणियों में विभाजित या वर्गीकरण करने से है। भारत में अनुसूचित जातियों के संदर्भ में उपवर्गीकरण में सामाजिक आर्थिक स्थिति या ऐतिहासिक असुविधा जैसे कारकों के आधार पर ऐसी समूह के भीतर आगे वर्गीकरण शामिल हो सकता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 341 राष्ट्रपति को किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर कुछ जातियों और वर्गों को अनुसूचित जातियों के रूप में नामित करने का अधिकार देता है। इसमें यह भी कहा गया है कि संसद के पास इस सूची में किसी भी जाति या जनजाति को शामिल करने या बाहर करने का अधिकार है। चलिए जान लेते हैं इससे संबंधित एक केस के बारे में। इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ 1992। सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़े वर्गों के लिए 27% कोटा बरकरार रखते हुए उच्च जातियों के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% सरकारी नौकरियों को आरक्षित करने वाली सरकारी अधिसूचना को अमान्य कर दिया। आइए अब नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को कुछ जातियों और वर्गों को अनुसूचित जाति के रूप में नामित करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 341 या अनुच्छेद 345? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।